नमस्कार दोस्तों। जो व्हाट्सएप का पूरा मुद्दा चल रहा था प्राइवेसी को लेकर, ये वापस आ गया है। व्हाट्सएप ने बेसिकली एक नया डेडलाइन दिया है, दैट इज ऑफ 15th ऑफ मई। लेकिन इसको लेकर जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई है और वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट से अर्ज किया है कि जो व्हाट्सएप ये 15th मई से कंपलसरी कर रहा है अपना न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आप रोक दीजिए। और इसके लिए कई सारे यहां पर कारण बताए गए हैं। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें कई सारे जो रूल्स बनाए गए थे आगे चलकर, जैसे 2011 में रूल्स बनाया गया था, उसमें बहुत सारे उल्लंघन किए गए हैं व्हाट्सएप के द्वारा। ये रीजन बताया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट टू restrain app फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी। तो यहां पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से रूल्स की बात कर रहा है केंद्र सरकार और यहां पर जो व्हाट्सएप है उसका तर्क क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मटेरियल है, एक जगह उपलब्ध करा दी जाती हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो आपको पता होगा कि जब से व्हाट्सएप ने अपना नया प्राइवेसी वाला पॉलिसी जो लॉन्च किया था, इसको लेकर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। तो यहां पर पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में क्रिटिसिज्म हो रहा था। इनफैक्ट यहां पर एक और नई चीज निकल कर आई थी कि जो व्हाट्सएप है वो यूरोप जैसे देशों के अंदर एक अलग पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहा है और भारत के अंदर जो पॉलिसी है वो एक अलग प्रकार की है। मतलब कि हमारे यहां पर जो प्राइवेसी को लेकर और ज्यादा यहां पर दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इसको लेकर भारत के अंदर और ज्यादा यहां पर आपने देखा होगा किस तरह से जो लोग हैं वो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे थे। कई सारे जैसे सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसके अचानक से जो डाउनलोड्स हैं वो बढ़ गए थे। तो इनिशियली क्या हुआ था कि जो प्राइवेसी का पॉलिसी आप देख सकते हो कि इस तरह के, आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को उनके व्हाट्सएप पर अचानक से पॉपअप हुआ होगा। मतलब जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलोगे अपने आप ये आ जाता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो यहां पर चाहे आपका एंड्रॉयड हो, आईओएस को, एप्पल के यूजर्स हो, इस तरह का अपडेट आ गया था और आपसे पूछा गया था कि क्या आप ये जो पॉलिसी है उससे एग्री करते हैं कि नहीं। तो यहां पर पहले डेडलाइन जो है वो 8th ऑफ फरवरी दिया गया था। कहा गया था 8th ऑफ फरवरी के बाद अगर आप इसको एग्री नहीं करोगे तो आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ब्लॉक कर दिए जाओगे अगर आप एग्री नहीं करोगे। मतलब कि डू और डाई वाला जो सिचुएशन होता है वैसे ही, या तो आप एग्री करो या तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर बाकी जगहों पर जो गुस्सा था लोगों का वो बहुत ज्यादा आ गया था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को लगा कि अगर हम थोड़ा सा इससे पीछे नहीं हटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर व्हाट्सएप ने कहा कि चलो ये जो पॉलिसी है हम आपको और टाइम देते हैं कि नए वाले पॉलिसी को आप और अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, और इसको पोस्टपोन कर दिया गया 15th ऑफ मई को। तो जो नया वाला डेडलाइन है वो है आपका 15th ऑफ मई। सेम यही चीज है, जो पॉलिसी है उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया, लेट मी टेल यू। और अगेन या तो आपको एक्सेप्ट करना है और या तो 15th ऑफ मई के बाद ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर मिनिस्ट्री है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने फ्राइडे को ही, अभी लास्ट फ्राइडे को ही दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहां पर उनसे अर्ज किया, कहा कि व्हाट्सएप को आप रोक दीजिए, आप उनको कहिए कि ये जो नया वाला प्राइवेसी पॉलिसी है इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो अब यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यह आता है कि जो मिनिस्ट्री है वो हाई कोर्ट क्यों गई। मतलब कि क्या मिनिस्ट्री डायरेक्टली नहीं बोल सकती? देखिए मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली पहले भी बोला था व्हाट्सएप को कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी आप लेकर आ रहे हो, इनके सीईओ को लेटर लिखा गया था कि ये सही नहीं है, आप इसको विड्रॉ कर लो। लेकिन चीजें दिख नहीं रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया 15th ऑफ मई को एक और फिर से नया डेडलाइन दे दिया गया है। तो बेसिकली यहां पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट गई है, उसमें यह कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हमें पावर मिली है कि यहां पर एक नया रिजीम, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर एक नया कानून हम जल्द ही लाने वाले हैं। ऐसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है दिल्ली हाई कोर्ट को। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट को अभी के लिए व्हाट्सएप के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि वो नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी ना लेकर आए। आगे चलकर जब हमारा पूरा लॉ वगैरह आ जाएगा उसके आधार पर ही वो पॉलिसी जो है वो ला सकते हैं। तो ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका कहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट वगैरह आया था, हमारे पास पावर है कि हम इसके ऊपर एक नया लॉ लेकर जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए आप इसको रोक दीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रीजन देना पड़ेगा ना कि यहां पर व्हाट्सएप क्या कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 5 ऐसे मेजर रीजंस बताए हैं, वॉलेशन बताए हैं कि 5 ऐसी चीजें हैं जो हमारा आईटी एक्ट है
जो आईटी रूल्स है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट आया था 2000 में, लेकिन इसी को लेकर आगे चलकर 2011 में एक रूल बनाया गया था। उस रूल के अंदर कई सारी चीजें ली गई हैं और उसमें 5 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर वायलेशन कर रहा है ये नया वाला प्राइवेसी पॉलिसी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसको रोक दीजिए। तो यहां पर अब हमें समझना पड़ेगा वो कौन से 5 चीजें हैं जिसको लेकर वायलेशंस किया जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहला बताया गया है कि ये जो 2011 वाला आईटी का रूल्स है, इसके अंदर रूल है 412, ये आप देख सकते हो 4x1 और 2। इसके अंदर यह बोला गया है, इस रूल के अंदर यह बोला गया है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो यहां पर जो सेंसिटिव डेटा जो कलेक्ट करेंगे, मतलब कि व्हाट्सएप जो है वो हमारा जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसमें सेंसिटिव डेटा कौन सा है, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, नंबर हो गया, मोबाइल में जो अलग अलग चीजें हैं, हमारी सीक्रेट जो डेटाज रखे हैं हमारे मोबाइल के अंदर, वो कौन कौन से सेंसिटिव डेटा वो उठा रहा है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन यहां पर व्हाट्सएप जो है वो बताने में फेल है, मतलब कि व्हाट्सएप उसको सही तरीके से नहीं बता रहा है। तो ये जो उल्लंघन है रूल 412 का, वो क्लियर तौर पर यहां पर व्हाट्सएप कर रहा है। तो पहला रीजन यहां पर ये बताया गया। दूसरा यहां पर रीजन देखिए अब क्या बोला जा रहा है, सेकंड जो वायलेशन किया जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा वो ये है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को क्यों लिया जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे, आगे आप किस चीज में यूज करोगे, ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें भी व्हाट्सएप नहीं बता रहा है। तो एक तरह से जो सेकंड वाली चीज है ये आता है रूल 53 के अंदर, तो इसका वायलेशन किया जा रहा है, ये सेकंड चीज हो गया। फिर थर्ड यहां पर यह भी बोला गया है कि जो भी डेटा यहां पर व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है उसके लिए लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है उसको रिव्यू करने का, अमेंड करने का। यहां पर बेसिकली अगर सपोज आपने एक बार दे दिया, कह दिया कि चलो आप ये व्हाट्सएप को आपने परमिशन दे दिया, तो यहां पर अमेंड करने का आपके पास कोई वो नहीं है। मतलब कि आप चाहते हो कि सपोज व्हाट्सएप ने कहा कि ये 10 चीजें हम कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये 8 चीजें आप कलेक्ट कर लो, लेकिन ये 2 चीजें हमारी मत कलेक्ट करो, हमारा जो डेटा है वो मत कलेक्ट करो, आपने बोल दिया। तो यहां पर व्हाट्सएप ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर है और ये आता है आपका वायलेशन नंबर रूल 56 के अंदर। तो ये भी चीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इससे प्रतीत होता है कि व्हाट्सएप जो है इसका वायलेशन कर रहा है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप पूरे पॉलिसी को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि यहां पर आप अपना जो फोटो है उसको चेंज कर सकते हैं, या प्रोफाइल नेम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज है, क्लोज लुक देखने पर लगता है कि यहां पर जो बड़े चीज पर चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए था लोगों को, वो ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वाला, यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आपने एक बार परमिशन दे दिया, देखिए यहां पर एक और चीज है, ये आता है रूल 57 के अंदर। यहां पर एक और चीज ये लिखा हुआ है कि आपने एक बार परमिशन दे दिया तो जो पहले के जो डेटाज हैं वो आपका क्या होगा उसका, मतलब सपोज मैं कहता हूं आज आपने परमिशन दे दिया, 2 महीने के बाद आप चाहते हो कि नहीं जो आपका डेटा था पहले का ये डिलीट कर दिया जाए, तो यहां पर रेट्रोस्पेक्टिवली जो चेंजेस होने चाहिए, जो पुराने जो डेटाज हैं वो डिलीट करने का ऑप्शन वगैरह लोगों के पास नहीं है। तो ये वायलेशन है रूल 57 का। तो ये चौथा वाला वायलेशन हो गया। पांचवा वायलेशन आता है रूल 64 के अंदर। यहां पर बोला गया है इट फेल्स टू गारंटी नॉन डिस्क्लोजर बाय थर्ड पार्टीज, मतलब कि यहां पर अगर व्हाट्सएप हमसे कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उस डेटा को कौन यूज करना चाहिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप हमें यहां पर एक तरह से कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ वो डेटा शेयर नहीं करेगा, मतलब कि और कौन कौन से पार्टीज होंगे यहां पर जो डेटा शेयर करना है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप जो है हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये बता नहीं रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा है। इसकी वजह से रूल 64 का वायलेशन कर रहा है अंडर आईटी रूल्स ऑफ 2011। आई होप कि ये जो 5 रूल्स थे जिसका वायलेशन किया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट को ये रद्द कर देना चाहिए, व्हाट्सएप को बोलना चाहिए कि आप इसको अभी लागू मत करो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन व्हाट्सएप आप क्या करिए, व्हाट्सएप अगेन वही सेम चीज कह रही है कि यहां पर हमारे जो भी मैसेजेस होता है वो कोई नहीं देख पाता है, जितने भी मैसेजेस आते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, मतलब कि सिर्फ जो सेंडर है और जो रिसीवर है उस मैसेज का वही उसको देख सकता है, बाकी कोई भी नहीं देख सकता यहां पर। और जहां तक डेटा उठाने का सवाल है लोगों का, वो हम उनके बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। तो लेट्स सी कि यहां पर अल्टीमेटली डिसीजन क्या आता है। बट आई होप कि जो भी मैटर इस समय चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, सरकार क्यों गई, उसका क्या कहना था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर कौन सी बॉडी है, इन 4 में से कौन सी बॉडी है जो कि हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को कम कर सकती है। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि कोई हाई कोर्ट है,
ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का अगर सपोज चंडीगढ़ पर जुरिस्डिक्शन है कि वहाँ के केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में आ सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ का अगर जो जुरिस्डिक्शन है वो पंजाब हाई कोर्ट में है, तो यहाँ पर पंजाब हाई कोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि चंडीगढ़ वाला केस अब आप नहीं लोगे, दिल्ली हाई कोर्ट लेगा, ये पावर किसके पास है? तो यहां पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आपको बताइए कि हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।